ये आपकी थर्ड एग्जांपल है किसकी, सिंपल हार्मोनिक मोशन की। और सिंपल हार्मोनिक मोशन में मैं फिर कहूँगा कि दो क्राइटेरिया थे। एक क्या था कि आप उसे जितना दूर डिस्प्लेस करेंगे मीन पोजीशन से, वो उतनी तेजी से आएगा किसकी तरफ, मीन पोजीशन की तरफ। यानी ए जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, एक्स के, ठीक है, नेगेटिव एक्स के। और दूसरा क्या क्राइटेरिया कि उसके अंदर कोई ना कोई रीस्टोरिंग फोर्स होती है जो कि उसको कहाँ लेके आ रही होती है, मीन पोजीशन की तरफ लेके आ रही होती है। और ये टू एंड फ्रो मोशन होती है। अब हम चलते हैं मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम को का एनालिसिस करने से पहले आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए। उनमें पहली बात क्या, उनमें है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस याद है कुछ? RESOLUTION है। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस क्या होता था? कुछ बता दें। नहीं पता। चले नहीं भी बताते तो सुन ले। हाँ हाँ, ये बाजी ने सही बताया, आयशा बाजी ने, आयशा बेटा ने सही बताया। अब इसमें क्या है कि अगर कोई फोर्स है ना, ये आपके सामने फॉर एग्जांपल एक फोर्स है, पे लिख सकते हैं, या हम चाहें तो इसको ब्रेक करके दो फोर्सेस में लिख सकते हैं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम एफ एक्स कहते हैं, सही है। और उसका फार्मूला क्या होता है फाइंड करने का, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए आप यूज करते हैं जी एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। इसका वर्टिकल कंपोनेंट भी फाइंड करते हैं जो कि मैंने ब्लैक लाइन में लिखा, और वो क्या होता है, वो होता है एफ वाई। और उसका फार्मूला क्या बनता है, उसका फार्मूला बनता है एफ साइन थीटा, सही है। अब ये चीज समझनी है कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसकी डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल है, यानी लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट है। और जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसकी डायरेक्शन टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप है, वो ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ होगा। तो एक चीज तो ये आपने पल्ले बांध लेनी है। ये अगर आप लिखना चाहें तो एक साइड पर लिख सकते हैं अपनी याददाश्त के लिए, कॉपी पर या कहीं पर भी, क्योंकि यही चीज आगे हमने यूज करनी है, ठीक है। ये उसके साथ सिर्फ समझने के लिए आपको हेल्प करेगी। और दूसरी बात जो इसमें आपने समझनी है वो ये समझनी है कि आपकी मीन पोजीशन क्या होती है और एक्सट्रीम पोजीशन क्या होती है। मीन पोजीशन कौन सी होती है, जो सेंटर में होती है बिल्कुल, कि अगर आप उसको बिल्कुल छोड़ दें पेंडुलम को, तो जिस जगह पर वो रुका हुआ होगा वो क्या होगी, मीन पोजीशन होगी। और एक्सट्रीम पोजीशन वो पोजीशन होगी जहां तक आप उसको डिस्टर्ब कर कर लेके आए हैं, सही है। यही टेक्निक यूज करो। एक साइड पे एक के लिखो 1 2 3 4 5 6, एक साइड पे दूसरे के कंबाइन करके ब्लैक एंड व्हाइट पेज पे दूंगा। अच्छा, तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था, अब इसकी मैं डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ कि ये आपके क्या है, ये आपके फ्लोर है जिसके साथ तो पेंडुलम आप यहाँ पे बनाते हैं। पेंडुलम की जो मीन पोजीशन है वो क्या होगी, ये इसके साथ जोड़ना है, वो ये होगी, ठीक है। ये इसकी मीन पोजीशन आ गई। अब आप लोगों ने इसकी डायग्राम बनाते हुए सिर्फ एक चीज का ख्याल रखना था, वो चीज ये थी कि ये जो आपको सीधी लकीर नजर आ रही है ये थ्रेड है, ठीक है। जब आप बॉल को मूव करेंगे, बॉल को आप अगर यहाँ से यहाँ तक ले आते हैं तो ये थ्रेड की लंबाई के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जितनी लंबाई ये है उतनी ही लंबाई पर यहाँ पर भी आपने थ्रेड बना देना है, सही है। और जितने फासले पर ये आप राइट साइड पे बनाए उतने ही फासले पे दूसरी साइड की एक्सट्रीम पोजीशन बन जाएगी। और वो आपने किस तरह बनानी है, वो भी आपने इसी तरह डॉटेड लाइन से बना देनी है, सही है, ठीक है। अच्छा, अब अब्दुल्ला आवाज आ रही है, समझ आ रही है? अब इस जो सामने आपके पेंडुलम है, ये इसकी क्या है, ये इसकी मेन पोजीशन है, ये वाली, और ये वाली क्या है, इसकी एक्सट्रीम पोजीशंस हैं, सही है। आपने क्या करना है, पहले तो इसकी लेबलिंग अगले पेज पे हुई है, मुझे बुक दिखा दें। अच्छा, पहले तो इसकी लेबलिंग आप लोगों ने डायग्राम बनाते हुए की होगी, और उसमें क्या चीजें शो की हुई इन्होंने, मैं वो भी बता देता हूँ। उनमें एक तो जो एल से लिखा हुआ है, स्मॉल
ऐसे जो लिखा हुआ है जिसके साथ स्मॉल एल से डिनोट किया हुआ है, सही है। फिर आप अगर देखें तो तीनों थ्रेड्स के ऊपर एक एरो इस तरह डला हुआ है, जैसे यहाँ पे भी डला हुआ है और यहाँ पे भी डला हुआ है। इसके ऊपर ये एरो बेसिकली टेंशन फोर्स को शो कर रहा है कि जो फोर्स इस थ्रेड से बॉब वॉल को या बॉब को जोड़ के रखे हुए हैं, ये वो फोर्स है। और फिर इसी तरह थोड़ा सा और आगे चलते हैं लेबलिंग में, तो आपको थीटा नजर आ रहा है। थीटा जो है वो इस मीन पोजीशन पे जो थ्रेड था तब, और जो एक्सट्रीम पोजीशन पे थ्रेड है उस वक्त जो एंगल बन रहा है इसका वो थीटा है, सही है। सही है अब्दुल्ला। ठीक। अच्छा, अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं और यहाँ पर मजीद लेबलिंग देख लेते हैं। उन्होंने बॉब के अंदर ये जो गोल है बॉल सी है, इसके अंदर एम लिखा हुआ है, वो इसका मास है। पोजीशन ए लिखी हुई है ये वाली एक्सट्रीम पोजीशन, पोजीशन बी लिखी हुई है ये वाली एक्सट्रीम पोजीशन, पोजीशन ओ लिखी हुई है ये वाली मीन पोजीशन, सही है। ठीक है, तो ये आपकी इसकी लेबलिंग थी थोड़ी सी। अब हम क्या करते हैं कि हम इसका थोड़ा सा रीड करते हैं और फिर वापस आएंगे। रीड क्या कहते हैं, रीड ये कहते हैं सिंपल पेंडुलम जो है वो भी एसएचएम शो करता है। ये वर्डिक्ट दिया जा रहा है, ये बात बताई जा रही है। अब आगे जाके हम देखते हैं कि ये किस तरीके से सिंपल हार्मोनिक मोशन शो करता है। तो पहले तो देखते हैं कि ये किस तरह का होता है कि इसके अंदर एक स्मॉल बॉब होता है जिसका मास m है और उसे लटकाया होता है एक स्ट्रिंग के साथ, जो कि इतना वजनी नहीं होता, बहुत लाइट सा स्ट्रिंग है और उसकी लेंथ स्मॉल l है। तो इसका ऊपर एंड जो है वो अपने फ्लोर के साथ या किसी चीज के साथ बांधा हुआ है। अब हम आगे चलेंगे और इसको मुख्तलिफ पोजीशंस के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो इसकी पोजीशन है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन है, कि जब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर है तो इसके ऊपर कोई नेट फोर्स नहीं लगती, जिसकी वजह से बॉब क्या है, स्टेशनरी पॉइंट पर है। अब क्या करना है आपने, नेक्स्ट स्टेप पे आपने इस बॉब को यहाँ से मूव करके कहाँ ले जाना है, एक्सट्रीम पोजीशन ए तक ले जाना है। तो जब आप इसे ए पोजीशन तक लेके आएंगे तो नेट फोर्स जीरो नहीं रहेगी। ठीक है, वो जीरो कैसे नहीं रहेगी इसको भी हम थोड़ी देर में देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम इसके जरा कंपोनेंट्स देखते हैं कि अभी जो फोर्सेस लग रही हैं बॉब के ऊपर वो कौन सी है। जब ये इधर था, जब ये मीन पोजीशन पे था, तो इसका वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा था, ऐसे ही था ना। हाँ, अच्छा। और जब ये नीचे एक्ट कर रहा था तो इसे आगे पीछे हिलने से क्या रोक रही थी, वो इस स्ट्रिंग के अंदर मौजूद टेंशन रोक रही थी, सही हो गया। अच्छा, अब जब आपने इस बॉब को यहाँ से इस जगह पर मूव किया तो इसका वेट तो है वो नीचे की तरफ एक्ट ही कर रहा है, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि आप आगे जाके देखेंगे कि ये बॉब इस डायरेक्शन में मूव करता है, तो अब बॉब का वेट तो नीचे एक्ट कर रहा है, लेकिन ये इस डायरेक्शन में क्यों मूव कर रहा होता है, ये कोई बता सकते हैं आप लोगों में से। हाँ, मीन पोजीशन की तरफ क्या चीज, कौन सी फोर्स लेके आ रही है। जैसे हमने बॉल एंड बॉल सिस्टम किया था, उसमें क्या चीज मीन पोजीशन पे लेके आ रही थी, उसका वेट था, ठीक है, यही था ना, या फोर्स ऑफ ग्रेविटी थी। इसी तरह जो मास स्प्रिंग सिस्टम में उसको रिस्टोरिंग फोर्स कहाँ से मिल रही थी, वो स्प्रिंग से मिल रही थी, ऐसे ही था। तो अब इसमें जो है ये फोर्स यकीन रिस्टोरिंग फोर्स है, लेकिन ये कौन सी फोर्स है, उसका नाम क्या होगा। बुक बंद कर दो, ये काम ना किया करो, हेलो। ये काम ना किया करो, है mg cos थीटा। हाँ जी। जी, आवाज कम आ रही है। अच्छा, ऊंची कर लो आवाज, मैंने भी कर दी है। मैं पूछा था कि ये जो फोर्स है सारा ना मूड खराब कर देते हो साथ। अब ये जो फोर्स है जो इसे इस तरफ पुश कर रही है वो कौन सी है, वो W का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। कि अगर आप इस W का कंपोनेंट है। अब वो W के कौन से दो कंपोनेंट्स हैं, अगर आप W को गौर से देखें, और आप लोगों ने डायग्राम भी बनाई थी, तो W का एक कंपोनेंट है जो इसे मीन पोजीशन की तरफ बोल रहा है, भेज रहा है, वो क्या है, वो mg sin थीटा है, वो इसका वर्टिकल कंपोनेंट है, ठीक है। और जो नीचे की तरफ डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट बनेगा
वो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और उसे हम क्या कहेंगे, mg cos थीटा कहेंगे। सही है, तो ये फोर्सेस हैं। अब यही बात हम देखते हैं कि आपकी बुक में किस तरीके से लिखी हुई है और वहां से रीड करते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। ये मैंने सारा क्लियर कर दिया। अब मैं क्योंकि यहाँ से रीड करना चाह रहा हूँ, तो हमने ये कहा था कि जब आप बॉब को कहाँ लेके आए, ए पे लेके आए, तो इसके ऊपर जो फोर्स थी, नेट फोर्स थी, वो जीरो नहीं रही। अब ये जो नेट फोर्स जीरो नहीं है, इसकी वजह से क्या होगा कि हम कहेंगे कि ये बॉब जो है उसमें कोई ना कोई मूवमेंट होगी। और जब ये आप कहाँ पर लेके गए थे, एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर लेके गए थे, तो हमें पता है कि आपका, ये मैं सिर्फ एक्सट्रीम पोजीशन वाला सिनेरियो बना रहा हूँ कि ये आपका क्या था, बॉब था। अब इसका जो कंपोनेंट्स थे वो एक तो इसे इस तरफ को पुश कर रहा था और दूसरा इस तरफ को पुश कर रहा था। ठीक है, ये जो cos थीटा वाला नीचे की तरफ इस साइड पे पुश कर रहा है और उसको बैलेंस क्या चीज करेगी, वो इस स्ट्रिंग पे मौजूद टेंशन कर देगी बैलेंस। ठीक है, अब ये तो बैलेंस हो गए जिसकी वजह से ये ना ऊपर मूव करेगा और ना नीचे मूव करेगा। लेकिन अब जब इसे आप गौर से देखेंगे तो बॉब की मूवमेंट किस डायरेक्शन में है, बॉब की मूवमेंट इस डायरेक्शन में है, यानी मीन पोजीशन की तरफ है। और ये किसकी वजह से, ये इसी जो इसका वेट था उसके वर्टिकल कंपोनेंट यानी mg साइन थीटा की वजह से है। सही है, तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई है, ये देख लेते हैं। वो कह रहे हैं कि मोशन जो थी वो एक्स एक्सिस के अलोंग नहीं थी। क्यों नहीं थी, क्योंकि mg cos थीटा जो है, हाँ, mg cos थीटा जो है वो बैलेंस कर रहा है किसको, टेंशन को। लेकिन जो आपका दूसरा कंपोनेंट है mg sin थीटा, वो बेसिकली क्या करेगा, वो मीन पोजीशन की तरफ लेके जाएगा इस बॉब को और इसकी ये मूवमेंट जारी रहेगी। अब इसकी जो वेलोसिटी है वो जैसे पहले भी हमने देखा था कि मीन पोजीशन से गुजरते हुए क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। तो इसकी वेलोसिटी भी जो है जब ये मीन पोजीशन से गुजरेगा तो उस वक्त क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। लेकिन ये मीन पोजीशन पर रुकेगा नहीं। क्यों नहीं रुकेगा, इनर्शिया की वजह से, कि अगर कोई बॉडी कहाँ हो, मूवमेंट में हो, मोशन में रहती है, रेस्ट में हो, रेस्ट में रहती है, जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो अब इनर्शिया की वजह से ये यहाँ पर रुकेगा नहीं, बल्कि दूसरे एंड पे जाएगा और पोजीशन बी के पास से ये वापसी की तरफ जो है वो रिटर्न करेगा। और रिटर्न किसकी वजह से करेगा, रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से करेगा। ठीक है, तो ये भी हमारा एनालिसिस तकरीबन कंप्लीट हो गया। कुछ और है वो अगले पेज पे भी लिखा हुआ है, वो वहां से भी मैं रीड कर देता हूँ। तो इसमें जो मेन बात थी वो यही थी कि आपकी जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो किसी की वजह से मिल रही है, mg sin थीटा की वजह से मिल रही है। ये पॉइंट भी आप लोगों ने नोट कर लेना है। और अब हम चलते हैं अगले पेज पे। ये देखें, इन्होंने ना यहाँ पे ये पेंडुलम की डायग्राम एनिमेशन भी बनाई हुई है। इसमें क्या हो रहा है कि ये बॉब जो है वो आगे पीछे मूव कर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता जो है इसकी जो एम्पलीट्यूड है वो कम होता जा रहा है और एंड पे ये बिल्कुल रुक जाएगा। तो ये जो रेजिस्टेंस है, बेसिकली जो एयर रेजिस्टेंस है, वो इसको रोक रही है। ठीक है, सही है। अब आगे चलते हैं और यहाँ से इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ये हम सारा डिस्कस कर चुके हैं, ये बात हम कर चुके हैं, ये वही सारी बात लिखी हुई है। फिलहाल हम इसको दोबारा नहीं पढ़ रहे। अब आ जाते हैं इसके फार्मूले के ऊपर कि अगर आपने टाइम पीरियड निकालना हो सिंपल पेंडुलम का, तो उसके लिए ये एक डिफरेंट फार्मूला t इक्वल्स टू 2 पाई स्क्वायर रूट l ओवर जी। आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता भी देता हूँ फार्मूला क्या था। फार्मूला था t इक्वल्स टू 2 पाई स्क्वायर रूट l ओवर जी। ठीक है, अब जैसे हमने पीछे मास स्प्रिंग सिस्टम वाले फार्मूले में देखा था कि पाई भी कांस्टेंट होता है, टू भी कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है। तो टाइम पीरियड जो पेंडुलम का है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, मास चेंज होने से, एम की वैल्यू बढ़ाने से इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। किसके ऊपर, टाइम पीरियड के ऊपर। सही है, ठीक है। तो इसमें ये दूसरा मेन पॉइंट था। अब चलते हैं, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन हम कर चुके हैं और एंड में आपके जो है वो इसके फीचर्स हैं, उनको हम थोड़ी देर में देख लेते हैं।